हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। चलो साथ में स्टार्ट करते हैं स्ट्रेचिंग। आज वार्म अप नहीं है, सीधा हम स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे। हेड से लेके टो तक हम सारे स्ट्रेच लेने वाले हैं, ठीक है। तो चलो साथ में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेस का। फेस के लिए हम शुरुआत करते हैं आईज से, ठीक है। तो सबसे पहले आईज के लिए हम उसको जोर से बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, ठीक है। आप लोग मेरे साथ करते जाइए। 3, 2, 1 स्टार्ट। क्लोज, जोर से दबाइए आंखों को। ओपन, वाइड ओपन। क्लोज, ओपन, क्लोज, जोर से दबाइए। ओपन, बहुत बड़ी खोलिए। क्लोज, ओपन, लास्ट टाइम, फिफ्थ टाइम। क्लोज, ओपन एंड शाबाश। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम अपने फिंगर का यूज करेंगे। हम इंडेक्स फिंगर को हम दोनों तरफ मूव करेंगे पर स्लो मोशन में, और हम अपनी आंखों से अपने फिंगर को, टिप ऑफ द फिंगर हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी रेंज में जा सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे हेड की मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगी। हेड विल बी टोटली स्टेबल और हम सिर्फ और सिर्फ फिंगर को मूव करते जाएंगे, ठीक है। चलिए कोई भी एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट। 5 राउंड्स आपको करने हैं, जाकर आओ तब एक राउंड, ऐसे 5 राउंड्स। स्टार्ट। थोड़ी भी हेड की मूवमेंट होगी नहीं। पूरी रेंज तक जाने दो, एंड तक जाने दो। वापस लाने की जल्दी मत करो, पूरा एंड तक जाने दो। फाइव राउंड्स खत्म होने के बाद खत्म। शाबाश, आपने अच्छे से आई बॉल की मूवमेंट की। अब हम उसी आई बॉल की ऊपर नीचे मूवमेंट करेंगे, ठीक है। सेम हम इंडेक्स फिंगर का यूज करेंगे, टिप ऑफ द फिंगर देखेंगे, सीधी लाइन में ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, पर हमारा हेड अप और डाउन, नेक अप और डाउन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आई बॉल की मूवमेंट होगी, ठीक है। चलो स्टार्ट। अप, फुल रेंज जाइए, डाउन, फुल रेंज, अप, हेड की मूवमेंट नहीं, डाउन, अगेन अप, डाउन, अगेन अप, डाउन, लास्ट अप, फुल रेंज जाइए, मैक्सिमम रेंज तक, एंड डाउन। जब तक नाक दिखे तब तक नीचे जाएगा, किया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट के लिए हम आई बॉल की सर्कुलर मूवमेंट लेंगे। ये हम 3 ही बार करेंगे, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। पहले क्लॉकवाइज 3 बार, बॉडी से थोड़ा सा दूर रख के ऊपर की तरफ, एंड स्टार्ट। पूरा सर्कल, हेड की मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आई बॉल। एंड एंटी क्लॉक। थर्ड सर्कल, पूरा सर्कल खत्म करके वापस
ग्रेट। आईज के बाद, आईज की अच्छे से एक्सरसाइज करने के बाद अब हम जाएंगे नोज के ऊपर। नोज की एक्सरसाइज के लिए हम मतलब कुछ बहुत ज्यादा डीपली ब्रीथ इन कर रहे हो उस प्रकार से मूवमेंट करेंगे, ठीक है। पर बहुत स्पीड में हमारी ये मसल्स बहुत ही स्पीड में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। 5 रिलैक्स, 5 के ही सेट कर रहे हैं। दूसरा 5 बार रिलैक्स। तीसरा 5 बार रिलैक्स। चौथा 5 बार गुड। 5 बार शाबाश, एक्सीलेंट। नेक्स्ट है हम फोरहेड को इन्वॉल्व करेंगे। फोरहेड के लिए हम आईब्रो, सबसे पहले हम 10 सेकेंड्स का होल्ड देंगे, मैं बोलूंगी स्टार्ट रिलैक्स, उसके बीच हम आईब्रो को ऊपर लेके जाएंगे जितना हो सकता है ऊपर, ठीक है, आईब्रो को। सो स्टार्ट, एकदम से ऊपर, रिलैक्स, अगेन ऊपर, रिलैक्स, अगेन ऊपर, रिलैक्स, अगेन ऊपर, रिलैक्स, अगेन ऊपर। बहुत ज्यादा प्रेशर वहां पे आ रहा हो वैसा फील होगा, रिलैक्स, शाबाश। अब एकदम उससे ऑपोजिट दोनों आईब्रोज के एज को हम एक दूसरे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, पर पूरा फोकस करके अपने दोनों आईबॉल से भी हमें उसी की तरफ देखना है, ठीक है। स्टार्ट, रिलैक्स, अगेन स्टार्ट, रिलैक्स, अगेन स्टार्ट, रिलैक्स, अगेन स्टार्ट, रिलैक्स, लास्ट टाइम, स्टार्ट। अच्छे से एकदम नजदीक लेके आइए, रिलैक्स, शाबाश। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे चिक्स की। चिक्स के लिए हमें अंदर हवा भरनी है और फिर जोर से ब्लो करनी है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारी हवा लेनी है, ठीक है। चलो साथ में करेंगे 5 बार। फर्स्ट, रिलैक्स, सेकेंड टाइम, अगेन ब्लो, लेनी है, ले लो, रिलैक्स, जोर से आप करके ब्लो कर देना। थर्ड, रिलैक्स, फोर्थ, रिलैक्स, लास्ट, रिलैक्स, कूल गाइस। नेक्स्ट के लिए हम इसी प्रकार से एयर को अपने माउथ के अंदर लेंगे, होल्ड करेंगे और होल्ड करके उसका सर्कुलर मोशन देंगे फोर्सफुली फुल रेंज तक, ठीक है। ऐसे हम 3 सर्कल क्लॉकवाइज करेंगे, फिर 3 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और दोनों के बीच मतलब फर्स्ट क्लॉकवाइज फिर एयर रिलीज, अगेन हम एयर को अंदर लेंगे, होल्ड करेंगे, सेकेंड सर्कल एयर रिलीज, ठीक है। उस प्रकार से 3 क्लॉकवाइज 3 एंटी क्लॉकवाइज। चलिए साथ में करते हैं। रिलीज, सेकेंड टाइम, रिलीज, थर्ड टाइम, रिलीज, कूल। नेक्स्ट एंटी क्लॉक, रिलीज, सेकेंड टाइम, रिलीज, थर्ड टाइम, रिलीज, शाबाश। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम सेम पोजीशन से एयर लेंगे, पर जो हम हर एक क्लॉक के बाद रिलीज करते थे ऐसे रिलीज नहीं करेंगे। हम 5 सर्कल क्लॉकवाइज एक ही बार ली हुई एयर से करेंगे।
ठीक है, फिर रिलीज और फिर 5 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट क्लॉकवाइज। रिलीज, नेक्स्ट एंटी क्लॉकवाइज, अगेन ले लो, रिलीज। शाबाश। आपको फील होगा कि पूरे यहाँ पे थोड़ी सी, पूरे फेस में थोड़ी सी नहीं, काफी ज्यादा वार्मथ फील हो रही है, ठीक है, और हमने जैसे कुछ खिंचाव सा महसूस हो रहा है। कई लोगों का फेस बहुत ज्यादा रेडिश भी हो गया होगा, सो दैट इज नॉर्मल, नो नीड टू वरी अबाउट इट। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। ब्लड फ्लो काफी इंक्रीज होता है, इसकी वजह से ये सब हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें हेड को थोड़ा सा टर्न करना है। अब हम साइड के ये मसल्स लेंगे, ठीक है, उसके लिए हम हेड को थोड़ा सा टर्न करेंगे साइड में, साइड बेंड। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप यहाँ से होल्ड करेंगे, थर्ड स्टेप शोल्डर डाउन, और फोर्थ स्टेप वापस से जो होल्ड किया है उसको जोर से दबाओ एंड रिलैक्स। अगेन अपोजिट साइड मेरे साथ ही करो, इसको प्रेस, अपोजिट शोल्डर डाउन, अगेन प्रेस एंड रिलैक्स। सेकेंड साइड बेंडिंग, इसको होल्ड, प्रेस, शोल्डर डाउन, अगेन प्रेस, रिलैक्स। किसी भी जगह नहीं पकड़ना है हमें, यहाँ पे जो हमें थोड़ा बोनी प्रोमिनेंस जो फील होता है ना, हमें वहीं पे होल्ड करना है, ठीक है। अगेन होल्ड, डिप्रेस्ड, प्रेस, रिलैक्स। लास्ट साइड, साइड बेंडिंग, होल्ड, डिप्रेस, प्रेस, रिलैक्स। लास्ट, होल्ड, डिप्रेस, प्रेस, रिलैक्स। शाबाश। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम सिर्फ और सिर्फ फेस की, हेड की मूवमेंट करेंगे, जिसके लिए हम हेड को सर्कुलर घुमाएंगे, ठीक है। नेक से ऊपर की स्पाइन की ही इसमें मूवमेंट होगी, सिर्फ और सिर्फ सर्वाइकल स्पाइन, अपर सर्वाइकल स्पाइन और मिडल सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्व रहेगी, ठीक है। चलो, हाथ को रिलैक्स रखते हैं, शोल्डर दोनों डिप्रेस्ड रखेंगे एंड स्टार्ट। 5 सर्कल्स करेंगे, 1 2 3 4 5। एक्सीलेंट, स्लो मोशन में, फुल रेंज में, एंटी क्लॉकवाइज। 5 1 2 3 4 5। शाबाश। ये दोनों 5 सर्कल लेने के बाद अब हम रिलैक्स करेंगे ये पैरास्पाइनल्स को, बट लोअर सर्वाइकल और अपर थोरेसिक पैरास्पाइनल्स। उसके लिए हम पहले दोनों लेग एक दूसरे से दूर रख के खड़े रहेंगे, दोनों फीट स्ट्रेट। हमारा हेड जाएगा ऑपोजिट साइड, हमने राइट हैंड को साइड में लिया है, ये उसके आगे, ये एल्बो बैंड नहीं होगी, स्ट्रेट ही रहेगी। हमारा बॉडी ऑपोजिट साइड, और 5 ऑसिलेशंस, जहां पर पहुंचते हैं वहीं पे होल्ड। 1 2 3 4 5 एंड होल्ड, रिलैक्स। शाबाश। ऑपोजिट साइड, इस तरफ 1 2 3 4 5 एंड होल्ड, रिलैक्स। अगेन 1 2 3 4 5 एंड होल्ड, रिलैक्स। Again 1 2 3 4 5 and hold, relax. Last set
1 2 3 4 5 and hold. Relax. Opposite. 1 2 3 4 5 and hold. And relax. शाबाश. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए सेम वे, दोनों लेग्स दूर, हमारे हाथ रहेंगे इस पोजीशन में. हम मैक्सिमम आगे जाएंगे, वहां पे होल्ड करेंगे, फिर मैक्सिमम पीछे जाएंगे, मैक्सिमम पीछे, ठीक है, और वहां पे होल्ड करेंगे. 3 2 1 स्टार्ट. आगे 1 2 3 4 5, पीछे 1 2 3 4 5, आगे 1 2 3 4 5, पीछे 1 2 3 4 5, आगे 1 2 3 4 5, पीछे 1 2 3 4 5, आगे 1 2 3 4 5, पीछे 1 2 3 4 5, आगे 1 2 3 4 5, पीछे 1 2 3 4 एंड 5. शाबाश. अब जो हाथ यहाँ पे है उसी हाथ को, मतलब ये एंगल मेंटेन रखते हुए हम नीचे जाएंगे, ठीक है. एंड सेम एक्सरसाइज. आगे 1 2 3 4 5, पीछे 1 2 3 4 5, आगे 1 2 3 4 5, मैक्सिमम, पीछे 1 2 3 4 5, आगे 1 2 3 4 5, पीछे 1 2 3 4 5, आगे 1 2 3 4 5, पीछे 1 2 3 4 5, आगे 1 2 3 4 5, पीछे 1 2 3 4 एंड 5. शाबाश. सारी मूवमेंट बहुत ही पोलाइटली करना, कहीं भी हमें जोर से जर्क किसी जगह नहीं करना, ठीक है, पोलाइटली. नेक्स्ट रहेगी ये मूवमेंट. एक हाथ जाएगा नीचे, दूसरा जाएगा ऊपर, और हम करेंगे होल्डिंग, ठीक है. शोल्डर पे रखो अच्छे से एंड स्टार्ट. 1 2 3 4 5, न्यूट्रल. ऑपोजिट. 1 2 3 4 5, न्यूट्रल. ऑपोजिट. 1 2 3 4 5, न्यूट्रल. एल्बो मैं हेड से पीछे ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, आप भी वही ट्राई कीजिए. ऑपोजिट. 1 2 3 4 5, न्यूट्रल. ऑपोजिट. 1 2 3 4 5, न्यूट्रल. ऑपोजिट. 1 2 3 4 एंड 5. शाबाश. ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज थी. नेक्स्ट के लिए हम पैर को थोड़ा सा, ये जो डिस्टेंस हमारा था वो बड़ा करेंगे, थोड़ा सा बड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, और हम एक तरफ के नी के बाजू में जो थाई का पार्ट रहता है वहां पे हम इसको होल्ड कर देंगे, ठीक है, और दूसरा नीचे लेके जाएंगे, और हमारा ये एल्बो बैंड होता जाएगा जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, वहीं पे होल्ड एंड रिलैक्स. शाबाश. ऑपोजिट साइड. आप आगे भी नहीं जाओगे, पीछे भी नहीं जाओगे, ठीक है, सेंटर में ही. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. होल्ड वहीं पे. रिलैक्स. ऑपोजिट साइड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. होल्ड. रिलैक्स. Opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hold. Opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hold. Opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hold. Hand up. वाह, काफी रिलैक्स लग रहा है, ठीक है. नेक्स्ट हम आएंगे क्वाड्स के ऊपर, इसलिए हमें आपको चाहिए रहेगा कोई बॉल. तो हम बॉल का सपोर्ट लेंगे, बाहर का पैर, बाहर का हाथ, और थाई जाएगी पीछे. स्टेप मेरे साथ ही कीजिएगा, मेरे साथ ही स्टेप कीजिएगा. स्टेप 1 थाई पाछड़, स्टेप 2 ऑपोजिट नी बेंड, स्टेप 3 और थाई पाछड़ करके हम अपर बॉडी झुकाएंगे, थाई मैक्सिमम पीछे एंड होल्ड. रिलैक्स. ऑपोजिट साइड.
थाई पीछे, ऑपोजिट नी बैक और मैक्सिमम पीछे। रिलैक्स, ऑपोजिट साइड, थाई पीछे, बैक, थाई और पीछे। रिलैक्स, ऑपोजिट साइड, थाई पीछे, नी बैंड, थाई और पीछे। रिलैक्स, ऑपोजिट साइड, थाई पीछे, नी बैंड, थाई और पीछे। रिलैक्स, ऑपोजिट साइड, थाई पीछे, नी बैंड, थाई और पीछे। झुको मस्त एंड रिलैक्स। शाबाश। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम नी को थोड़ा सा बैंड करेंगे, हल्का सा बैंड करेंगे, उसके ऊपर प्रेशर नहीं देंगे, हल्का सा बैंड करके फिर बॉडी को आगे लेके जाएंगे और पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शाबाश। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम करेंगे टमी प्रेस। टमी प्रेस करने के लिए हम इस पोजीशन में खड़े रहेंगे, बॉडी को झुकाएंगे, नी थोड़ा सा झुकेगा, ग्रेजुअली हाथ को नीचे सरकाएंगे, नी के ऊपर लेके जाएंगे, हेड डाउन टुवर्ड्स फ्लोर और हम करेंगे टमी प्रेस। रिलैक्स, अगेन प्रेस, रिलैक्स, अगेन प्रेस, रिलैक्स, अगेन प्रेस, रिलैक्स, अगेन प्रेस एंड रिलैक्स। शाबाश। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम हाथ को रखेंगे एग्जैक्टली ये जो वेब स्पेस है इसका हम यूज करेंगे, वेब स्पेस को फिक्स करेंगे। ठीक है, पूरा ये पाम नहीं, सिर्फ वेब स्पेस, उसको हम फिक्स करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये फिक्स करने के बाद हमें जाना है पीछे की तरफ, चीन टच करके। सो लेग्स अपार्ट, हैंड्स जस्ट अबव द हिप लाइन, चीन टच और हम जाएंगे पीछे। और अब हम करेंगे टमी प्रेस। प्रेस, रिलैक्स, सेकेंड प्रेस, रिलैक्स, थर्ड प्रेस, रिलैक्स, फोर्थ प्रेस, रिलैक्स, फिफ्थ प्रेस, रिलैक्स। शाबाश। नेक्स्ट अब हम करेंगे हाथ के कुछ मसल्स। ठीक है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स दोनों लेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं ट्राइसेप्स से। हमारा एक हाथ जाएगा ऑपोजिट शोल्डर के ऊपर और दूसरा ऐसे रखेंगे। मैं क्या नहीं कर रही हूं, मैं ये जो पार्ट है उसको ऐसे पकड़ नहीं रही हूं, हमें जस्ट पाम को रखना है इस प्रकार एल्बो के ऊपर। ठीक है, सो पाम को रखेंगे हल्के से एल्बो के ऊपर एंड पुश, रिलैक्स, अगेन ऑपोजिट शोल्डर को टच, पाम यहां से हल्के से ऊपर और पुश, रिलैक्स, ऑपोजिट हैंड, पाम रखो एंड पुश, रिलैक्स, अगेन ऑपोजिट हैंड, पाम से हल्का पुश। जो ये हाथ है वो हमें टच करके रखना है ऑपोजिट शोल्डर को। रिलैक्स, थर्ड और लास्ट सेट, ऑपोजिट शोल्डर टच, पीछे ले जाओ, पुश, रिलैक्स, ऑपोजिट शोल्डर टच, एल्बो से पीछे ले जाओ एंड रिलैक्स। बढ़िया, हाथ को हल्का सा रिलैक्स कर दो
अब हम करेंगे टी शेप। टी शेप के लिए दोनों लेग्स अपार्ट करके दोनों फुट जो है वो सीधे रहेंगे, पंजे कंपल्सरी सीधे, ठीक है। सो लेग्स अपार्ट, हाथ रहेंगे ऐसे, फिंगर्स अपार्ट, रिस्ट टर्न, शोल्डर पीछे एंड रिलैक्स। क्लियर है ना? पाम फ्रंट फेस कर रहा है, देखिए ध्यान से, फिंगर्स अपार्ट, रिस्ट टर्न, शोल्डर पीछे, रिलैक्स। थर्ड, फिंगर्स अपार्ट, रिस्ट टर्न, शोल्डर पीछे एंड रिलैक्स। अब हाथ को हम उल्टा कर देंगे, पाम बैकवर्ड डायरेक्शन में फेस करेगा, बट स्टेप सेम रहेंगे। फिंगर्स अपार्ट, रिस्ट टर्न, शोल्डर पीछे, रिलैक्स। सेकेंड सेट, फिंगर्स अपार्ट, रिस्ट टर्न, शोल्डर पीछे, रिलैक्स। थर्ड सेट, फिंगर्स अपार्ट, रिस्ट टर्न, शोल्डर पीछे, रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे वाई शेप। उसके लिए हमें दोनों पैर के बीच जगह, हाथ किसी पोजीशन में चाहिए, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, पूरा प्रॉपर वाई। यहां से ये सीधा, यहां से ये सीधा, सीधी लाइन जाएगी और फिर इस प्रकार, ठीक है। सो वाई शेप और सेम स्टेप, फिंगर्स अपार्ट, रिस्ट टर्न, शोल्डर पीछे, रिलैक्स। अगेन फिंगर्स अपार्ट, रिस्ट टर्न, शोल्डर पीछे, अच्छे से पीछे लेके जाओ, रिलैक्स। पूरा चेस्ट आउट होगा, पूरा टमी आउट होगा। थर्ड, फिंगर्स अपार्ट, रिस्ट टर्न, शोल्डर पीछे, रिलैक्स, कूल। नेक्स्ट है टी शेप, एल शेप। एल शेप के लिए हम इस पोजीशन में हाथ रखेंगे, दोनों पैरों के बीच सेम जगह और सेम स्टेप, पर पूरा पीछे नहीं जाएगा, ये हाथ उसी जगह रहेगा, सिर्फ हाथ का फोरआर्म का पार्ट जो है वो पीछे जाएगा, ठीक है, इतना ही पीछे जाएगा, ये पूरा पीछे नहीं जाएगा। क्लियर? चलो साथ में करते हैं। पाम फ्रंट फेस करेगा, हाथ जितने हो सकते बॉडी के नजदीक, फिंगर्स अपार्ट, रिस्ट टर्न, शोल्डर पीछे, क्लियर? अगेन कम ऑन, फिंगर्स अपार्ट, रिस्ट टर्न, शोल्डर पीछे, रिलैक्स। अगेन फिंगर्स अपार्ट, रिस्ट टर्न, शोल्डर पीछे एंड रिलैक्स, कूल। दोस्तों नेक्स्ट है डब्ल्यू शेप, जिसमें ये भी इस प्रकार से दोनों हाथ मिलकर डब्ल्यू बनाएंगे। स्टेप विल बी द सेम स्टेप, ठीक है। फिंगर्स अपार्ट, रिस्ट टर्न, शोल्डर पीछे, रिलैक्स। अगेन फिंगर्स अपार्ट, रिस्ट टर्न, शोल्डर पीछे, रिलैक्स। लास्ट, फिंगर्स अपार्ट, रिस्ट टर्न, शोल्डर पीछे एंड रिलैक्स, कूल गाइस, कूल। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अब हमें होगा बैठना। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज बैठ कर करेंगे। बैठ जाइए, लेग्स एक दूसरे से दूर, वॉल का सपोर्ट नहीं लेना है, ठीक है, लेग्स मैक्सिमम दूर। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों हाथों से एक ही साइड पकड़ने की कोशिश, पकड़ेंगे, होल्ड करके रखेंगे, उसी तरफ झुकेंगे भी, और जो ऑपोजिट लेग है उसके फुट की मूवमेंट, ठीक है। चलो मैक्सिमम अपार्ट ये होगा तो ही वर्क है, इसलिए लेग्स मैक्सिमम अपार्ट। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. शाबाश। ऑपोजिट साइड। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Opposite side. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 and 10. Opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Cool. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम इस एक लेग को बैंड करेंगे, दूसरे को दूर जाने देंगे, ठीक है, और फिर बैंड लेग की तरफ सिर्फ टर्न होने का अटेम्प्ट, ये मैक्सिमम नजदीक और अटेम्प्ट होल्ड करके फिर छोड़ देना, रिलैक्स। सेकेंड टाइम उस तरफ टर्न होने का अटेम्प्ट, रिलैक्स। थर्ड टाइम मैक्सिमम टर्न एंड रिलैक्स। शाबाश। ऑपोजिट लेग बैंड, ये मैक्सिमम बैंड कीजिएगा, ये मैक्सिमम दूर, और जो बैंड है उस लेग की तरफ टर्न होने का अटेम्प्ट, रिलैक्स। अगेन रिलैक्स, अगेन। स्पाइन एकदम सीधी एंड रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हमारी स्पाइन की ही है, जिसमें हमें सीधी रखनी है। दोनों पैरों को ऐसे पकड़ेंगे और स्पाइन स्ट्रेट रखकर जो हिप हमने बेंड किया है उस हिप को लिफ्ट कर स्पाइन को स्ट्रेट करने की कोशिश। एंड रिलैक्स। ऑपोजिट साइड। क्लियर? जो लेग हमने बेंड किया है उस हिप को लिफ्ट कर स्पाइन को स्ट्रेट करने की कोशिश। एंड रिलैक्स। ये बहुत रिलैक्सेशन देगा आपको जब आप छोड़ोगे पोजीशन तक। रिलैक्स। ऑपोजिट साइड। रिलैक्स। ऑपोजिट साइड। रिलैक्स। ऑपोजिट साइड। एंड रिलैक्स। गुड वन गाइस। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें सोना है उल्टा, ठीक है। तो उल्टा सो जाएंगे, भुजंगासन करेंगे, दोनों पैरों के बीच जगह, हाथ दोनों चेस्ट के बाजू में, चेस्ट को टच करके साइड में सीधे, और हम ऊपर होंगे, देखना ऊपर की तरफ है। एंड रिलैक्स। अगेन अप, रिलैक्स। थर्ड सेट, अप, रिलैक्स। चौथा, अप, रिलैक्स। पांचवा, अप एंड रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए दोनों हाथ एक हाथ के ऊपर, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर, बराबर से हमें आंटी लगा देनी है पैरों के बीच, नी हमारा एकदम स्ट्रेट रहेगा, और लिफ्ट, रिलैक्स। 2 अप, रिलैक्स। 3 अप, रिलैक्स। 4 अप, रिलैक्स। 5 अप, दोनों थाई को जितना हो सकता है जमीन से अंदर, रिलैक्स। ऑपोजिट, हमें ऐसे नी बैंड नहीं करना है, नी एकदम स्ट्रेट ही रहेगा। ऑपोजिट लेग की आंटी लगाओ और स्टार्ट। अप, रिलैक्स। 2 अप, रिलैक्स। 3 अप, रिलैक्स। 4 अप, रिलैक्स। 5 अप एंड रिलैक्स। शाबाश।
नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें बैठना है वॉल का सपोर्ट लेके, ठीक है। सो वॉल सपोर्ट लेके बैठेंगे और हमें करनी है फिट मूवमेंट। सिंपल, दोनों हाथ नीज के ऊपर, दोनों पैर नजदीक और फिट मूवमेंट, ठीक है। चलो 3, 2, 1 स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, forcefully 14, 15, full range, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 40। शाबाश। नेक्स्ट है हमें कुछ प्राणायाम लेने हैं, 2 और प्राणायाम नहीं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, 2 ब्रीथिंग एक्सरसाइज लेनी है और उसके बाद रिलैक्सेशन करेंगे, ठीक है। लास्ट स्पाइनल रिलैक्सेशन। सबसे पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज। पहले हमें जो एक्सरसाइज करनी है उसके लिए हम शांति से बैठ जाएंगे। आपको जो पोजीशन सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, पलाटी, वज्रासन, पद्मासन या तो फिर लॉन्ग सिटिंग वॉल सपोर्ट लेके, जो भी कंफर्टेबल है उसमें आप बैठिए जिसमें आप बैठ पाओ, ठीक है। और अब हमें करना क्या है, हमें ब्रीथ इन करना है नोज से, आउट भी नोज से ही कर देना है। पूरा ब्रीथ, पूरा लंबा सा ब्रीथ आउट करके, माउथ थ्रू आउट क्लोज रहेगा, लंबा सा ब्रीथ आउट करके हमें पूरी एयर बाहर निकाल देनी है। और उसके बाद हमें फिंगर्स, थंब किसी का भी यूज करके पूरे नाक को क्लोज कर देना है, पूरी तरह क्लोज, कहीं से भी एयर अंदर एंटर ना हो पाए। आप लोग आईज क्लोज रखिएगा ताकि आपको फील होगा, जब ये फील हो कि हेड थोड़ा सा हैवी होने के बाद कान में कुछ कभी कभी फूटता है और उसके साथ यहाँ के ये सर्वाइकल स्पाइन के ये जो है ये क्लैविकुलर मसल्स या फिर स्टर्नल के मसल्स, वो जो भी आपको ऐसा लगेगा कि ये मसल्स और अपर एब्स के मसल्स काफी रिलैक्स हो रहे हैं, जो डायफ्राम मेनली है वो सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर वो आपको कॉन्ट्रैक्ट होते हुए फील होते हैं, उसके बाद आपको एयर को मतलब हाथ छोड़ देना है और टोटल ब्रीथ करना है, ठीक है। ये हम करेंगे 5 बार, सिर्फ 5 ही बार, पर ध्यान से। पहले चलो पहला 7 में करते हैं, फिर आप अपने आप से बाकी के 4 कीजिएगा। स्टार्ट। ब्रीथ इन, आउट, टोटल आउट करके लंबा निकालना, पूरा ब्रीथ आउट निकलने के बाद दोनों हाथों से नोज को बंद। अगर किसी को एक ही हाथ से पाता है तो वो एक हाथ से करे, पर पूरा क्लोज हो जाना चाहिए नेजल सप्लाई, ठीक है। तो आईज क्लोज करो ताकि फील कर पाओ। जब आपको लगे कि अब ये सब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब आप रिलैक्स करोगे, ठीक है। माउथ थ्रू आउट नहीं खुलेगा, नाक कर बंद करने के बाद अगर माउथ खोल दिया तो अगेन एयर का सर्कुलेशन चालू हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सेकेंड, बाकी के 4, टोटल हमें 5 करने, कीजिए। शाबाश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, इसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छे से बूस्ट होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काफी स्ट्रांग होती है, ये लंग फंक्शन कैपेसिटी की भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, जिसके लिए हम वॉल सपोर्ट लेकर बैठेंगे। तो बैठ कर सकते हो, खड़े रहकर कर सकते हो, विच एवर इज कन्वीनियंट, पर हम बैठ जाएंगे। और हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हम ब्रीथ इन नोज से करेंगे, आउट भी हम नोज से ही करेंगे, हमारा माउथ थ्रू आउट क्लोज रहेगा, ठीक है। पर हमें जब ब्रीथ इन करें तब हमारा टमी जो है वो बाहर आना चाहिए, और जब ब्रीथ आउट करें तो टमी अंदर जाना चाहिए। इट्स लाइक हमने एयर ली तो एयर के प्रेशर से टमी जैसे फुला बाहर आया, और फिर टमी ने प्रेशर लगाया तो एयर बाहर निकली। वही हमारी इमेजिनरी मूवमेंट होनी चाहिए, पर हमें टमी बाहर आता हुआ और अंदर जाता हुआ फील होना जरूरी है। इसके लिए हम अपने दोनों हाथ इसके ऊपर हल्के से रखेंगे, ऐसे दबाना नहीं है, दबा के एयर को बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। हल्के से हाथ को रखना है, सिर्फ ये फील करने के लिए। आप ऐसे भी रख सकते हो ताकि आपको पता चले कि आपकी चेस्ट की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, जैसे ऐसा कुछ नहीं होगा, चेस्ट की कोई मूवमेंट नहीं होगी। स्लो एंड डीप ब्रीथ, ठीक है, स्लो एंड डीप, नोज से इन, नोज से ही आउट। 5 टाइम्स आईज क्लोज करके फील कीजिए और स्टार्ट। नोज से पूरे कंट्रोल में ब्रीथ आउट होना चाहिए, माउथ से नहीं, और हमें कहीं भी एयर को होल्ड नहीं करना है। शाबाश। 5 टाइम्स अगर हो गया है तो नेक्स्ट हम करेंगे स्पाइनल रिलैक्सेशन की एक पोजीशन है जो लेके हमें 2 मिनट तक ओमकार बोलना है, ठीक है। उसके लिए हम एक पिलो ले लेंगे। पोजीशन आपको ध्यान से देखनी है कि हमें पोजीशन लेनी कैसे है। दोनों लेग स्ट्रेट रहेंगे, हमें हल्का सा पिलो के ऊपर बैठना है, पिलो के धार के ऊपर, थोड़ा सा ही हिप लाइन थोड़ी सी ऊपर जाएगी ताकि वो पिलो सरक ना जाए, ठीक है। दोनों लेग स्ट्रेट रहेंगे, हमें पिलो को पकड़ के रखना है और सीधे सो जाना है, पैर एक दूसरे के नजदीक, ठीक है। और इस पोजीशन में आईज क्लोज करके हम बोलेंगे ओमकार। शाबाश, बहुत बढ़िया। साइड लाइन में होके फिर खड़े हो जाइए। सो वी आर डन विथ अवर डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिलैक्सेशन विथ स्ट्रेचिंग एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज, होल बॉडी स्ट्रेचिंग एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे डिटॉक्सिफाई होने की वजह से। शायद आपकी यूरिन और स्टूल की फ्रीक्वेंसी 24 आवर्स तक थोड़ी बढ़े, ये हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल, उसको लेकर टेंशन मत लीजिएगा। ये हमारी एक्सरसाइज की वजह से आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, इम्यूनिटी लेवल आपका काफी बूस्ट होगा और साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल स्ट्रेस रिलीव होंगे, ठीक है। सो अच्छे से सो जाइए, एंजॉय कीजिए, टेक केयर, बाय बाय।